हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज चेक करेंगे आपके पार्टनर मॉर्निंग में क्या सोचते हैं, क्या उनकी एनर्जी है। सो जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी में बैठे हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और थाती पर मत जाइएगा, ठीक है जी। सो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। अगर आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो या कोई भी गाइडेंस चाहते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है यहाँ पर मॉर्निंग में आपके बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है ये बंदा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। डार्कनेस, डार्कनेस, ओके। फ्रूटिशियन, ठीक है। बाउंड्रीज, ओके। फैथ, ओके। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। पेशेंस, ओहो। पावर, पीस, एक कार्ड और लूंगी, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, ओके। देखो इस इंसान ने ना आपको बहुत ज्यादा देखो ये इंसान ना डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देता है कि आप जैसा पर्सन इसको मिला, ठीक है। आप बहुत लॉयल पर्सन हो। और ये जो पर्सन है ना, इससे ये देख रहा है कि पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट हो चुका था, रिलेशनशिप खत्म हो चुका था, एक डार्क एक नेगेटिव एनर्जी थी। ये उस चीज को रिलीज करना चाहता है। जो भी टॉक्सिसिटी इसने इस रिलेशनशिप में फैलाई है, गंदगी फैलाई है, उसको ये खत्म कर कर आगे बढ़ना चाहता है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा प्योरिटी है। आप एक प्योर सोल हो, प्योर लव हो, प्योर लव देते हो इसको, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत होता है इसको आपके प्रति, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर एक्शन लेने के मूड में है, ठीक है जी। सो ये एक्शन लेना चाहता है। नंबर 15 आया है यहाँ पर। और अभी तक नंबर 10, नंबर 23, नंबर 27 और 30 नंबर इसकी एज हो सकती है, या किसी भी तरह से आपके साथ ये रेजोनेट कर सकते हैं। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, आप इसका पीस हो, आप इसकी खुशी हो, आप एक इसकी जिंदगी में एक अहम योगदान देते हो भाई। आपके बिना ये बंदा खुश नहीं है। ये डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहा है, डार्कनेस से गिरा हुआ पर्सन है अभी, क्योंकि आप नहीं हो इसकी जिंदगी में। इसको लग रहा है कि यहाँ पर इस कार्ड को यहाँ पर रखूंगी, स्टोरी खराब हो जाती है अगर कार्ड इधर उधर हो जाता। ये जो पर्सन है डार्क नाइट, डार्कनेस में गिरा हुआ पर्सन, नेगेटिव एनर्जी में गिरा हुआ पर्सन, इसको लग रहा। और आप जो हो, आप एक कहते हैं ना, आप ऐसी एनर्जी में हो, फ्रूटफुल रिजल्ट ला रहे हो आप अपनी जिंदगी में, ठीक है। आपके पास अबंडेंस है, हैप्पीनेस है और ग्रोथ है आपके पास, ठीक है। और ये उतना ही डार्कनेस एनर्जी में है। ये पर्सन यहाँ पर क्या चाहता है, यहाँ पर ये इसने आपके ऊपर भी ये डार्क एनर्जी सेंड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप फ्रूटिशियन हैं। आपको डिवाइन ने यहाँ पर एक फ्रूट बनाकर भेजा है भाई। ऐसा फ्रूट जिसको कोई भी जिसके साथ जुड़ने के बाद, देखने के मात्र से इंसान यहाँ पर अपनी एनर्जी में, पावर में आ जाता है। ये पर्सन यहाँ पर बाउंड्रीज देख रहा है आपने बनाई हुई है, काफी बाउंड्रीज आपने क्रिएट की हुई है। और आप ट्रस्ट रखकर डिवाइन पर बैठे हो। आपको इस इंसान से अब कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी आपने एनर्जी बना ली है कि आप समझ चुके हो कि ये टॉक्सिक पर्सन है, आपको कुछ भी नहीं दे सकता। नंबर 40, नंबर 37 आपकी जो इसकी एज हो सकती है। नंबर 31, 36, 16, 28 इसकी जा आपकी एज हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन आपको बाउंड्रीज में देख रहा है और इसको लग रहा है यहाँ पर डिवाइन पर ये आपने ट्रस्ट रखा हुआ है, डिवाइन पर छोड़ा हुआ, आपने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ। अगर ये रिलेशनशिप बनेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही, ठीक है। सो आपने अपनी सेल्फ के बारे में जानने की कोशिश की, आप आगे बढ़ रहे हो, आपने पेशेंस रख लिया। कहने का मतलब आपके अंदर आप पेशेंस आ गया। पहले इसको लग रहा था आपके अंदर एक पेशेंस नहीं है, आपके अंदर अव्वल दर्जे का पेशेंस आ चुका है। आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, फीलिंग को कंट्रोल कर लिया। आज आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो, चाहे वोमेन हो चाहे किंग हो, ठीक है। पीस आपके अंदर, एक जो पीस गुम हो गया था ना, आपने उस पीस को क्रिएट किया है फिर से। आपने वो पीस कहाँ से लाए? आप अपनी पावर से लाए, ठीक है। पावर मीन्स आपने अपने करियर में ध्यान दिया, अपनी लाइफ को सेट किया, आपने अपने माइंड को कैसे भी सेट किया, फैमिली में लगाया दिल आपने, इसकी तरफ से आपने एक स्टेप बैक स्टेपिंग इसने की जो आपके साथ, उस वजह से आपने जो है ना बैक स्टेप ले लिया, इतना मैं कहूंगी। इसने आपके साथ बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में बैक स्टेपिंग की है। इसने आपके साथ
रिलेशनशिप में डार्कनेस में गिरा रहा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। कभी भी इस इंसान ने आपकी सेल्फ के बारे में जानने की, आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इसने कभी नहीं सोचा कि मेरे इस बर्ताव से, इस चीज़ से, जो भी मैं कर रहा हूँ, आपको कितना हर्ट होता होगा, इसने कभी नहीं सोचा, ठीक है। इस इंसान ने हमेशा आपको जख्म दिए हैं, ठीक है। इस इंसान ने डिसीट किया, आपको चीटिंग की, धोखे दिए और चला गया। और आपने अब पेशेंस रखना सीख लिया, यानी कि आपने इसके बिना रहना सीख लिया। आप अपनी पावर में हो, अपने पावर मीन्स आप बहुत ज़्यादा समझदार, एक समझदार सोल हो चुके हो। आपको समझ आ चुका है कि मेरा पीस कहाँ पे है। इस इंसान के साथ मेरा कोई पीस नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मेरी लाइफ नहीं है। आपने बाउंड्री सेट की हुई है। भी तेरे साथ तो कुछ है ही नहीं है मेरा, मैं तो एक फ्रूटफुल रिजल्ट कहीं भी ला सकता हूँ, जला सकती हूँ, मेरे पास तो इतनी पावर है। आप डिवाइन पर ट्रस्ट करती हो, डिवाइन पर आपने फेथ रखा हो, ये देख रहा आपको, ठीक है। और इसकी एनर्जी, ये डार्कनेस में गिरा हुआ ये पर्सन फ्रूटफुल रिजल्ट लाना चाहता है, और जो भी आपने बाउंड्रीज बनाई हुई है उसको जो तोड़ कर आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर डिवाइन पर ट्रस्ट करता है, ये लेकिन इसको ये लग रहा है यहाँ पर डिवाइन से ज़्यादा ये डार्क एनर्जीज जो है पहले वर्क करती है। इस इंसान ने डिवाइन को छोड़कर डार्क एनर्जीज का सहारा लिया, डार्कनेस में किसी तरह से गिरा हुआ पर्सन है। इस इंसान ने यहाँ पर पेशेंस, आपके पेशेंस को तोड़ने की कोशिश की, आपकी पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर डिस डिसएग्रीमेंट आपने इसके रिलेशनशिप को कर दिया था, आपने कमिटमेंट को इसको खत्म कर दिया था आपने, ठीक है। तो इस इंसान को यहाँ पर पीस चाहिए था, जो आपके पास था, ये आपसे पाना चाहता था, ठीक है। और ये आपके संपर्क में रहना चाहता था, लेकिन आप इसके संपर्क में नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। तो इस इंसान ने यहाँ पर आपके साथ बड़ी माइंड गेम्स खेली हैं। अब इसको समझ आ गया है कि डायरेक्ट एनर्जी से नहीं और रिलेशनशिप बनते, डिवाइन की मर्जी से बनते, इस चीज़ की इसको समझ आ गई है। डार्कनेस क्लैरिफाई, ओके। द हर्मिट, ओके। क्लैरिफाई डार्कनेस, 5 of Wands, Queen of Swords, okay. Fruition, clarify, okay. Boundaries, clarify, Empress, 9 of Pentacle और Page of Swords. Faith, clarify, King of Wands. थर्ड पार्टी रिवर्स में आई है, 3 of Pentacle और मैरिज। ओके, कार्ड ही उल्टे हम सही करेंगे इनको। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लैरिफाई, Queen of Pentacle, self reflection clarify, self reflection clarify, the Star, okay. Page of Wands, okay. Patience clarify, the Devil, very good. 2 of Cups, Hanged Man. Power clarify, 5 of Wands, the Wheel, Magician, ओके। एस ऑफ कप भी आया यहाँ पर, ठीक है। पीस, क्लैरिफाई पीस, फोर ऑफ पेंटाकल, एस ऑफ सोर्स, 4 of Pentacle, Ace of Swords, 6 of Cups, 4 of Swords, ठीक है। ऑप्शन बहुत हैं आपके पास, ठीक है। इसको ये लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनारियो है, ठीक है। किसी किसी का यहाँ पर आप मैरिड पर्सन से डील कर रही हो, जो आप मैरिड हो यहाँ पर किसी और के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनारियो यहाँ पर हो सकता है, या तो इस पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी थी, ये आप इससे मैरिज चाहती थी, ठीक है। लेकिन ये किसी और के साथ डील कर रहा था, क्योंकि इसके पास ऑप्शन बहुत थी, ठीक है। इस इंसान ने आपको स्ट्रेस दिया, एक आप सैड रहे हो इस रिलेशनशिप में। अब थर्ड पार्टी जो जा रही है, तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। लॉन्ग डिस्टेंस में है ये पर्सन, आपके पास आना चाहता है, लॉन्ग डिस्टेंस में है।
सो ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, ठीक है। सो अभी ये पर्सन आपसे दूर है, बिकॉज दुनिया भर की चॉइस को चूज करना चाहता था ये पर्सन। इसकी ऐसी एनर्जी रही है कि तुम तो हो ही हो, तुम्हारे लिए मैं बैठा ही हूँ, बाद में देखेंगे तुम्हारे बारे में, तुम तो हमेशा रहती हो जो रहते हो, ठीक है। सो आपने इस चीज का आज इसको ना आपने एक्शन लिया है, यहाँ से निकल जाना बेटर समझा। आपने कहा अगर तेरे पास ऑप्शन है तो मेरे पास भी बहुत ऑप्शन है भाई, मैं क्यों स्टक रहूंगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये आपसे मूव ऑन कर गया था, तो आपने बाद में आपने डिसाइड किया कि मैं ये कमिटमेंट किसी और को दूंगा या दूंगी, ठीक है, कि मुझे इसको नहीं देना कमिटमेंट, ठीक है। और अब ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। जो आप इससे दूरियां बना रहे हो ना, आपने इसने जो आपके साथ बैक स्टेपिंग पास्ट में किया इसलिए किया है क्योंकि हर टाइम आप इसके लिए अवेलेबल रहते थे। अब आपने ये यहाँ पर आपने इसके लिए अपने आप को बहुत ज्यादा एक कहते हैं लो एनर्जी में रखा, ठीक है। अब आप अपनी वर्थ को समझ चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, स्टैंड लिया आपने अपने लिए, देखो। तो यहाँ पर ये पर्सन अब डरा हुआ आपको कमिटमेंट देना चाहता, डर गया ये पर्सन, आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन भी करना चाहता है, ठीक है। सो ये पहले दौड़ रहा था आपसे, लेकिन अब ये स्टक हुआ पड़ा है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर कोई फाइट नहीं चाहता, ये कोई झगड़ा नहीं चाहता। ये पर्सन चाहता है आप आराम से, आपके पास जितनी ऑप्शन है, आप जो अगर थर्ड पार्टी भी कोई है यहाँ पर आपकी लाइफ में, तो आप उसको छोड़कर मेरे साथ मैरिज करो, यस 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 यस, मेरे साथ जस्टिस करो, बिल्कुल भी नहीं आपने इसके बारे में सोचना। सो यहाँ पर देख लेते हैं हम डार्क एनर्जी क्यों आया, डार्कनेस क्यों आया। ये जो पर्सन है यहाँ पर हर्मिट मोड पर चला गया था, एक इसको अंधेरा नजर आया, 40 नंबर यहाँ पर आया, ठीक है। तो इस इंसान की ना जिंदगी में ना किसी प्रकार की फाइट चल रही है क्वीन ऑफ सोर्स के साथ, ठीक है। ये इनकी मदर भी हो सकती है, ठीक है। इनके साथ इनकी फाइट चल रही है, या इन्होंने पास्ट में फाइट की है आपके साथ, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जिस वजह से ये काफी हर्मिट मोड में था, बहुत ज्यादा उदास था, तनहा था, अकेला था, तो इसने डार्क शक्तियों का सहारा लिया। भाई मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मैं देखूंगी इसकी क्वीन ऑफ सोर्स के साथ फाइट क्यों चल रही है, क्यों फाइट चल रही क्वीन ऑफ सोर्स के साथ इसकी भाई। हम्म, देखेंगे इसको, रुक जा, क्यों फाइट चल रही है, मुझे माजरा क्या है, समझाओ जरा, किसके साथ बैलेंस करना चाहता है। ओके, ठीक ठीक। ये पर्सन ना किसी से प्यार करता है, ये दो पार्टियों में जगल कर रहा है। ये क्वीन ऑफ सोर्स कोई और नहीं, इनकी मदर है। ये पर्सन किसी से प्यार करता है, वो क्वीन ऑफ बैंड है यहाँ पर, ठीक है। ये इससे बहुत मोहब्बत करता है, इसके पास एक ही कप है, ये इसको देना चाहता है, बेतहा मोहब्बत करता है ये इससे, ठीक है। सो इस इंसान को ना पास में इस क्वीन ऑफ सोर्स ने इस पर किसी प्रकार का रिचुअल किया है, किसी तरह का इसके ऊपर स्पेल कास्ट किया है, जिस वजह से ये फीलिंग लॉस में रहा, अपने पार्टनर को इसने खो दिया था, ठीक है। तो इस चीज का इसको जब समझ आई ना, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्मिट मोड पे चला गया। ओ माई गॉड, देखो, इसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खोजबीन की कि मेरे पार्टनर के साथ मेरी बनती क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ये काफ़ी हार्मिट मोड पर चला गया और इसने चीज़ों को शांत रहकर, खामोश रहकर चेक किया, ठीक है। तो इसको पता चला यहाँ पर कि इस इंसान की वजह से मेरा रिलेशनशिप डेथ हुआ था। ओह माय गॉड, इस इंसान की वजह से मेरा पार्टनर मेरी लाइफ से गया था, इस इंसान की वजह से हमारी फाइट हुई थी, इस इंसान की वजह से हमारा रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हुआ था। तो ये यहाँ पर इसके साथ फाइट कर रहा है और यहाँ पर इसके साथ इसकी फाइट चलती है, देखो, फाइट और क्वीन ऑफ सोर्स, ये क्वीन ऑफ सोर्स के साथ इसकी जमकर फाइट भी हुई है इस चीज को लेकर। और इस इंसान ने यहाँ पर इसको छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर बैलेंस करना चाहता आपके साथ, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके साथ बैलेंस करने को लेकर यहाँ पर फाइट हुई है। फ्रूटिशियन, ठीक है। ये इंसान जहाँ पर इस रिलेशनशिप में आपको एक फ्रूट की तरह देखता है, इसको ये एक डार्क एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, भले ही ना ले पा रहा हो, लेकिन ये जो पर्सन है इसने सारे गलत एक्शन लिए, रॉन्ग एक्शन लिए, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान को लगता है इसने आपको स्टक कर दिया, आपको इसने खो दिया, फीलिंग लॉस, प्यार लॉस, मोहब्बत लॉस। ये फ्रूटिशियन जो एनर्जी है मेरे से दूर होगी, मैंने इसको गवा दिया, इस प्यार को गवा दिया, ठीक है। लेकिन आप इसके लिए एक फ्रूट हो, ये पर्सन आपको खाना चाहता, पाना चाहता, अपना बनाकर रखना चाहता, ठीक है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने यहाँ पर ना आपको स्टक करने की भी कोशिश की है, किसी प्रकार से आपको स्टक किया, इसने अपनी जिंदगी में रखने की कोशिश की है, बैक स्टेपिंग की है, बहुत ज्यादा बार बार आना, बार बार जाना, आपके साथ फाइट आर्गूमेंट किया इस इंसान ने, बाउंड्रीज। तो जिस वजह से ना आपने देखो, इस इंसान ने ना एम्प्रेस से बाउंड्रीज बनाई रखी है, एम्प्रेस के साथ, ठीक है। तो
आज एम्प्रेस ने बाउंड्री बना ली तो क्या हो गया यार। तो इसने ना हमेशा एम्प्रेस से दूरियां बना कर रखी, कंफ्यूजन में ही रखा एम्प्रेस को, ठीक है। पैसे के लिए यूज किया हो सकता, पैसे को अहमियत दी, मटेरियलिस्टिक चीजों को अहमियत दी, पार्टनर को अहमियत नहीं देनी, पार्टनर के बारे में सोचना नहीं, पार्टनर क्या कर रहा, कहाँ क्या जा रहा, कुछ भी नहीं इसने जाना, झूठ पर झूठ बोलने, ठीक है। इसने ना बहुत कुछ आपसे छुपाया, हाइड कर ली चीजें, ठीक है। एम्प्रेस से बाउंड्रीज में ही रहा ये पार्टनर, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागता रहा ये पर्सन, पैसे के पीछे भागता रहा, वहां पर भी कंफ्यूजन बनी रही। तो आज जहाँ पर एम्प्रेस को ये चीजें समझ आ गई, एम्प्रेस ने यहाँ पर इसके साथ बाउंड्रीज क्रिएट कर डाली। तो एम्प्रेस यहाँ पर ट्रस्ट कर रही है यूनिवर्स पर, इसको पता है इस चीज का। ये यहाँ पर एम्प्रेस को ईगो दिखा रहा था, ठीक है। और एम्प्रेस जो थी डिवाइन के साथ कनेक्शन में थी, यानी कि आप, ठीक है। और इस इंसान के ने यहाँ पर आपको ईगो दिखाई, इसको लगा आपकी लाइफ भी कोई थर्ड पार्टी है, जबकि ये रिवर्स में आया, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं है, ठीक है। तो इसको लग रहा है आप किसी के साथ मैरिज करने वाले हो, बिल्कुल नहीं। तो इस इंसान ने आप ऐसा सीन कुछ क्रिएट किया होगा, आपके साथ मैरिज की प्लानिंग बनाई होगी, जहाँ इस इंसान ने यहाँ पर पास्ट में थर्ड पार्टी के साथ मैरिज की प्लानिंग बनाई हो, किसी के साथ इसने प्लानिंग बनाई हुई है, देखो। और जिस वजह से ये यहाँ पर आपको ईगो दिखा रहा था, आपको इस चीज की समझ आई, आपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखा, आपने इसको लेट गो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस इंसान ने अब क्या इरादे इसके, ये ईगो में बैठा हुआ, थर्ड पार्टी जो थी जा चुकी है, बाहर में गई थर्ड पार्टी, और अब ये आपसे मैरिज करना चाहता है। और इसको लग रहा अब उल्टा तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तुम उसके साथ मैरिज करने वाली हो। इसको कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। ये जो पर्सन है सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसको किस तरह का रिफ्लेक्शन हुआ भाई ये देख लेते हैं। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन क्यों आया, ये जो पर्सन है यहाँ पर इसको समझता भाई, जब आप यहाँ पर बैठ गई, आपने इस पेंटाकल को इसको नहीं दिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, बार बार आना जाना, बैक स्टेपिंग करनी, आपके साथ गलत करना, ठीक है, स्टॉक करना, उसके बाद दो दो लोगों से डील करना, ठीक है। आपको समझ आ गई मैं एक स्टार हूँ, ठीक है, मुझे इसके लिए एक्शन नहीं लेना, मुझे यहाँ पर बैठना है, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं भी फेमस हूँ, मेरे भी चाहने वाले बहुत हैं। आपने अपनी सेल्फ के बारे में जाना। तो इस इंसान को क्या लग रहा, तुम्हारी लाइफ में दो दो लोग हैं, तुम दो दो से डील कर रही हो, क्योंकि खुद ये दो दो के साथ डील करता रहा है ना, इसलिए इसको आज तुम्हारे बारे में लग रहा। सो ये उस दूसरे पर्सन को ढूंढता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पेशेंस, ये पर्सन पेशेंस रखकर बैठा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इसको, ठीक है। सो इस इंसान ने यहाँ पर पेशेंस, आपने पेशेंस रखा है, ठीक है। जो आपने इसके साथ पेशेंस रखा है, ऐसा भी हो सकता है इस इंसान को आपका प्यार चाहिए, और इसको लगता है आपने इसके ऊपर किसी को चूज कर लिया, इसलिए आपने पेशेंस रख लिया। ये पर्सन किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर सेंड कर रहा था कि आपका पेशेंस टूट जाए, ठीक है, ताकि आपको ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में ला सके, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको पावर में देखता है, कोई भी असर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा मजिशियन बनकर बैठा रहा, माप दंड वेद सब कुछ कर लिया इसने, लेकिन तो मैं सही से कहूंगी कुछ बना नहीं इसका। आपकी पावर इतनी पावर है आपके अंदर, ये पर्सन ने आपके सामने टिक नहीं पाया। ये चाहता क्या है, ये चाहता है, देखो भाई यहाँ पर मैं इस कार्ड को लूंगी, ये चाहता है देखो भाई सारी फाइट को खत्म करो, ठीक है। और मुझे तुम, जो भी मैंने यहाँ पर गलतियां की है इस रिलेशनशिप में, जो भी मैंने माइंड गेम्स खेले हैं, मुझे माफ करो भाई, ठीक है। जो भी जितना जो कुछ हो गया खत्म करो भाई। अब यहाँ पर व्हील टर्न हो रहा है, यहाँ पर पास्ट की चीजों को एंड करो, अब मुझे एस ऑफ कप दो और तुम मेरे साथ न्यू स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये चाहता अब वक्त अपना नया स्टार्ट करते हैं, नई शुरू करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। छोड़ो यार, ये आने दो, जो भी फाइट हुई, जो भी झगड़े हुए, जो मैंने माइंड गेम खेले, उसको छोड़ो। अब तुम मुझे भूल कर, मुझे सब कुछ भूल कर मुझे मुझे गले से लगाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आप पावर में हो, आप पर कोई चीज असर ही नहीं की। ये सोचकर ये इंसान आपके ऊपर स्पेल कास्ट कर रहा था कि पास की सारी चीजें आप लेट गो कर दो, भूल जाओ और मेरे साथ न्यू शुरुआत करो, मुझे सब कप दो। ऐसा थोड़ी हो सकता है। कोई बंदा यहाँ पर भी आपके कोड़े मारे, यहाँ पर भी कोड़े मारे, जिस्म का कोई कोना ना छोड़े, आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाएं और निशान आपके रह जाएं, और बाद में क्या कहे, यार मुझसे गलती होगी, सॉरी, ठीक है। क्या आपके दर्द नहीं होगी, आपको पेन नहीं होगी, जो निशान है वो आपके कभी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये इंसान चाहता है यहाँ पर आप माफ माफ कर दो भैया, आप आगे बढ़ो। माफी क्यों नहीं मांग रहा, ठीक है, ये चाहता मेरे साथ आगे बढ़ो, ठीक है। अब इसको देखो, इतना कुछ करने के बाद बैक स्टैपिंग भी कर ली, थर्ड पार्टी के साथ मजा भी मार लिया, ठीक है। और अब यहाँ पर इसने आपके ऊपर भी लोगों को चूज कर कर देख लिया, आपसे रन कर कर भी देख लिया, आपके ऊपर डार्क एनर्जी सेंड कर कर भी देख ली। अब इसकी जिंदगी में खुशी फिर भी नहीं है, इसकी जिंदगी में जो खुश नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसको ये हो रही है, यार मैं क्या करूँ, यहाँ पर किधर जाऊँ, आपकी याद आ रही, मिस कर रहा आपको, ठीक है। ये डिवाइन से प्रे भी कर चुका है यहाँ पर कि यार मैं इसको लेट गो करना है, मुझे ये बंदी नहीं चाहिए, ये बंदा नहीं चाहिए,
लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, मिस कर रहा, मिसिंग एनर्जी। अब ये एक्शन लेना चाहता, देख लेते हैं क्या एक्शन लेना चाहता। ओवरऑल एनर्जी इसकी ऐसी है, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको लेट गो करने की हर तरह से तैयारी कर चुका। गुस्से में इसने स्पेल भी करवा दिया था आप पर कि जाओ भाई इसको कुछ ना इसका बने, इसने मुझे छोड़ा, यहाँ पर ये किया वो किया, थर्ड पार्टी बनाई, ये उल्टा टंग जाए, लेकिन बैक आपके पास ही आया। ठीक है, अभी ये पर्सन जो है ना डरा हुआ है कि कहीं आप किसी और के साथ बैलेंस ना कर लो। यस, देखो आपने इसके साथ डेथ किया और इसको रीवर्थ चाहिए रिलेशनशिप आपके साथ। ये डर रहा कि अगर आपने किसी और के साथ बैलेंस बना लिया तो मेरा क्या जाएगा, मेरा क्या बचेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसकी फीलिंग क्या है। फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए इस इंसान की। ओ माय गॉड, किसी प्रकार का टावर मूवमेंट ब्रेकअप चल रहा है आपका। और फीलिंग क्या है, पेशेंस, वेट, एक्शन, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ कप्स और पेंटाकल, किंग ऑफ पेंटाकल। ठीक है, और एक कार्ड और आ रहा था यहाँ पर, जाग रहा था ये, एट ऑफ बैंड और टेन ऑफ कप, एस ऑफ कप। ओके, सो कप कप आ रही है यार, बड़ा प्यार है इसके दिल में आजकल उमड़ रहा, क्या बात हो गई भी। सो हाई प्रिस्टेस को देखूंगी, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। ये आप ही की एनर्जी है। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, मैं देखूंगी। देखिए ये जो पर्सन है ना आपके साथ ब्रेकअप कर गया था, अब इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपका सामना कर सके। ठीक है, सो इसने ब्रेकअप किया था। ठीक है, उस वजह से, जिस वजह से टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ, किसी एक इंसान को पेट संबंधी समस्या है भाई। आपकी हेल्थ सही नहीं है, चाहे इसकी हो चाहे आपके पार्टनर की भी हो सकती है एनर्जी। इसकी एनर्जी को आप भी पिक कर रहे हो, आपको भी टम्मी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। इस इंसान ने जो टावर मूवमेंट क्रिएट किया था ना, इस चीज का इसको कर्मा मिला है। सो इसकी हेल्थ सही नहीं है, ये सडनली कोई एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, टैरो रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो। इस इंसान को डर सता रहा है कहीं आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ना आ जाए, लेकिन आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ठीक है, इसने ना, देखो इसको टमी में संबंधी जा तो कोई प्रॉब्लम थी, पहले से ही थी, पहले भी इसने आपके साथ ब्रेकअप किया था। ठीक है, उसके बाद इस इंसान ने ना यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग की होगी। ठीक है, और उसके बाद ये मूव ऑन कर गया, आपसे चला गया। ठीक है, सो ये जो पर्सन है किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है। ठीक है, इसने बार बार आना जाना बना कर रखा। ठीक है, सो इसको लग रहा है यहाँ पर आप इसकी जिंदगी से मूव ऑन कर गए हो। अभी अभी ये आपके साथ न्यू शुरुआत चाहता, सडनली कोई एक्शन लेना चाहता टैरो रीडर के लिए। ठीक है, और इसकी हेल्थ इसका साथ नहीं दे रही, किंग ऑफ पेंटाकल। ये पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहता है, बात करना चाहता, कम्युनिकेशन। ये पर्सन जहाँ पर 10 ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ घर बनाने की चाहत रखता है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए बहुत पैशन रखता है, प्यार है इसके दिल में। ये जो कप लेकर बैठा आपको देना चाहता, देखो ये आपसे फैमिली बनाना चाहता है, कप देना चाहता, फैमिली बनाना चाहता, बात करना चाहता, और ये कोई कमिटमेंट आपको देना चाहता। ठीक है, लेकिन समस्या ये है, ये आपसे मूव ऑन कर गया था, भाग गया था, बैक स्टैपिंग ली थी इसने। क्यों ली थी, क्यों इसने टावर मूवमेंट क्रिएट किया था, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर बीमार था, इसकी हेल्थ सही नहीं थी। इस इंसान ने यहाँ पर, इसको पेट संबंधी कोई समस्या हो सकती है, जिस वजह से इसने यहाँ पर एक्शन लिया, पेशेंस रख लिए, एक्शन ले लिया। ठीक है, और थर्ड पार्टी से यानी कि आपसे, हाई प्रिस्टेस से दूर हो गया। ठीक है, और आपको बिना बताए चला गया, हाइड की इसने इस बात को। आपको लगा इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया, तो इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, खाली ये इसको हेल्थ इशू था कोई, जिस वजह से ये गया। ये पर्सन अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आप इसकी एनर्जी को पिक करते हो। अगर इसके पेट में कोई समस्या है तो आपके पेट में भी कोई ना कोई होगी, क्योंकि ये आपका काउंटर पार्ट है, मैस्कुलिन एनर्जी है। सो चेक करते हैं इसको क्या हुआ है।
क्या हुआ इसको? कार्ड ना चिपके हुए हैं। ओके। कितने कार्ड चिपके हुए हैं? ओके। देखिए, ये या तो इसको पेट संबंधी समस्या थी, लेकिन अभी आपको ये दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, यहाँ पर इस इंसान को ना डाउट था कि आपने ना इसने ना आपके साथ हमेशा गलत किया। पास्ट में भी इसने थर्ड पार्टी बनाई, आपको छोड़ दिया, ठीक है। अब इस इंसान को ने जब आपको बैक स्टैपिंग ली, हो सकता है ये बार बार बैक स्टैपिंग करता हो, ठीक है। जब इस बार इसने बैक स्टैपिंग की तो अब आपने यहाँ पर इससे मुंह मोड़ लिया। तो ये इंसान को लगा कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जैसे किसी कोई लवर बना लिया आपने, कोई थर्ड पर्सन से आपने डील किया, आपके पास दो दो ऑप्शन थी, आपने उसको चूज कर लिया। इसके लिए ना बहुत दर्द भरी हाँ जी बात थी, ठीक है। ये पर्सन सह नहीं कर पाया है थर्ड पार्टी को, इसको लगा आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपने किसी को चूज कर लिया, ठीक है। इस इंसान ने ना गुस्से में आकर कोई एक्शन लिया, क्योंकि इसको लग रहा था आप मैरिज कर लोगे, ठीक है, किसी के साथ, ठीक है, मैरिज बना लोगे। इसने जहाँ पर कोई डार्क एनर्जी कोई आपके ऊपर स्पेल कास्ट किया, जिस वजह से ये आपको सजा देना चाहता था, क्योंकि आपने इसके साथ इनजस्टिस किया, इसको ऐसा फील हो रहा था, ठीक है। तो ये पर्सन ने यहाँ पर ना आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट की, ठीक है, जिस वजह से कोई डार्क एनर्जी जो भी आपकी तरफ आई है, उस वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट रही है, ठीक है। और ये जो डेविल है यहाँ पर, इस डेविल ने आपके पेट में कोई समस्या की हुई है, आपको पेट संबंधी कोई समस्या हो रही है, ठीक है। मैं देखूंगी आप बाहर आओगे इस समस्या से, एंजल ये बाहर आएंगे मेरे वीवर्स इस समस्या से। जी आपके साथ जस्टिस होगा, जो भी इसने आपके साथ क्रिएट किया वो सारी चीजें एंड होंगी। जो भी इसने आपके रास्ते में ये रुकावटें पैदा की है ना, ये सारी चीजें एंड होंगी, ठीक है। ऐसा इसने इसलिए किया ताकि आप किसी को प्यार करने लायक ना रहो। कैसा पार्टनर है ये यार, बड़ा बेकार बंदा है, ठीक है। इसने ये इसलिए किया गुस्से में आकर कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीजें आपकी सही होगी। मैं देखूंगी कब तक आपको ये हेल्थ संबंधी समस्या जो है कब तक सही होगी आपकी। इस डेक को ले लेते हैं। मेरे वीवर्स की हेल्थ रिलेटेड समस्या कब तक ठीक होगी, ये टमी में जो प्रॉब्लम है। देखो आप पर किसी प्रकार का रिचुअल हुआ है जिस वजह से सोर्स लटक रहे हैं, ठीक है। इस ये इंसान ने आपको ये किया है आपके साथ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना करने वाले पर्सन हो। आप दुआ प्रार्थना कीजिए, उसी से आपकी ये प्रॉब्लम समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपके पेट में यस कोई समस्या है, इस इंसान ने आपको ये सेंड की है एनर्जी, देखो ये नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, डेविल सेंड किया इस इंसान ने आपको, इसलिए आपको पेट में कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप मेडिटेशन कीजिए, आप निकल जाओगे, न्यू बिगिनिंग करोगे, आप फूल हो, देखो आप फूल की एनर्जी में आओगे, आप अपनी सभी विशेष को कंप्लीट करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। इस इंसान ने किया ये काम, तो अब ये बर्डन ले रहा है, इस चीज का ये बर्डन ले रहा है, इसने कोई डार्क एनर्जी आपके ऊपर सेंड किया है। अब ये बर्डन ले रहा है कि आप यहाँ पर विशफुलमेंट थी मेरी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने तुम्हारे ऊपर रिचुअल कर दिए, ये डर रहा अब ये पर्सन, ठीक है। सो जो भी इसने कर दिया थर्ड पार्टी की वजह से किया, ये डर रहा अब, ठीक है, कि अपने एक्शन को लेकर बहुत ज्यादा शर्मसार है और रो रहा, आंसू बहा रहा, ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसको मारने की कोशिश क्यों की, इसने आपको मारने की कोशिश की है। ये जो पर्सन है सडनली यहाँ पर आपसे भाग गया था, रन कर गया था, धोखा दे गया था, आपसे मूव ऑन कर गया था, ठीक है। लेकिन इसको ये सहन, आप खुद भागता रहा, ये बार बार भागता रहा, आपकी जिंदगी से रन करता रहा, धोखे देता रहा, डिसीट करता रहा, लेकिन जब आपने मूव ऑन किया ना, वो चीज इससे सह ही नहीं की। इसने यहाँ पर ना बहुत गुस्से में आ गया, इसको ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि आपने कैसे डिसबैलेंस कर दिया इसके साथ रिलेशनशिप, तब इसने एक्शन ले लिया।
इसने इसको लगा कि आप सेलिब्रेशन करोगे, थर्ड पार्टी बनाओगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये यहाँ पर स्ट्रेस में रहेगा। इस इंसान ने यहाँ पर जो भी किया गुस्से में आकर किया, ठीक है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उस थर्ड पार्टी को, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे आप किसी को कमिटमेंट दो। इसने टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की, किसी प्रकार का आपकी जिंदगी में तूफान लाने की कोशिश की इस इंसान ने। और बाद में इसने आपको स्टॉक किया, देखता रहा कि आप जिंदा हो, आपको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपको कभी कुछ नहीं हो सकता। इस इंसान को ये था कि आपके पास इतने चाहने वाले क्यों हैं। ये स्टॉकिंग की एनर्जी है। ये यहाँ पर आपको मैरिज होते हुए किसी के साथ नहीं देख पा रहा था। ये पर्सन यहाँ पर चाहता था कि आपसे कोई मैरिज ना करे, ठीक है। इस इंसान ने साइलेंटली यहाँ पर वर्क किया आपके ऊपर, बहुत कुछ यहाँ पर इसने ऐसा कर दिया कि आप किसी को प्रपोजल ना दे पाओ, प्यार का ऑफर ना दे पाओ, आप किसी के साथ आगे ना बढ़ पाओ, न्यू बिगिनिंग ना कर पाओ। इस इंसान ने एम्प्रेस के ऊपर रिचुअल किए, ठीक है। इसको लगा एम्प्रेस की लाइफ में दो दो किंग है, दो दो क्वीन है, ठीक है। इसने यहाँ पर एम्प्रेस को किसी कार्मिक सिचुएशन में डालने की कोशिश की। इस इंसान ने यहाँ पर एम्प्रेस के साथ बहुत गलत किया, ठीक है। इस इंसान ने पहले तो, या तो अगर आप एक्स्ट्रा मैटल अफेयर में हो, इस इंसान ने यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया। वहां पर जो भी फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए इसी की वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पर बैलेंस आ रहा है, ठीक है। टेम्परेंस एंजल सारी चीजों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। आप क्वीन ऑफ सोर्स हो, आपको ये सारी चीजें पता है। अब आप अपनी फैमिली के लिए एक्शन लोगे, आप सक्सेस हासिल करोगे फिर से, ठीक है। जो भी इसने आपके ऊपर किया ना, जो भी रिचुअल किया है वो बैक फायर होंगे, ठीक है। ये सडनली एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो अब इस इंसान की खैर नहीं है, ठीक है। ये कार्ड व्हील रिटर्न हो चुका है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है यहाँ पर, इसका मतलब कि अब वक्त आपके हाथ में है। जो चीजें आपकी तरफ इसने सेंड की हैं वो सारी बैक होगी, इसके पास जाएगी, बैक रिटर्न होगी। और ये इंसान किसी गुरु के सहारे बैठा हुआ है, वही चीज से ये डर रहा है, रात रात भर ये सो नहीं पाता कि यार जो मैंने किया कहीं मेरे पर बैक फायर तो नहीं होगा। वो बैक फायर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान आपसे इसीलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि इसने आपको डेथ रिलेटेड पेन दी है, ठीक है। तो अभी ये इसीलिए कंफ्यूजन में है, सामने नहीं आ पा रहा। इसको पता है आप इन शक्तियों के बारे में जानती हो, जानकार हो, आपको पता है ब्लैक और वाइट एनर्जी के बारे में। अब आप इसकी बैंड बजा दोगे। और क्योंकि आपने अपने फैमिली को सेव कर लिया, आपने अपनी फैमिली को यहाँ पर बचा लिया, ठीक है। इसने सारा जो भी किया था ना, इसलिए किया था कि आप किसी के साथ मैरिज ना कर पाओ। इसने यहाँ पर आपके ऊपर एक ऐसा रिचुअल किया था कि जिसके कारण आप आगे ना बढ़ पाओ, ग्रोथ ना कर पाओ, ठीक है। इसने आपके साथ कोई माइंड गेम खेली थी, ठीक है। आपको आपकी आंखों पर पट्टी बांधी की, आपके ऊपर इसने कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि आपने इसको रिजेक्ट कर दिया था, आपने इसको प्रपोजल नहीं दिया था, इसको लगा आप थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। सो इस इंसान ने जो भी किया है एंजल, देखो अब ये पर्सन फिर से आपको कोई प्रपोजल तो देना चाहता है, इमोशनल भी है, लेकिन पास्ट में जो इसने किया ना उससे डर रहा है ये पर्सन। देखो पास्ट में ये मूव ऑन कर गया था, इसने उसके बाद क्वीन के ऊपर ये रिचुअल किए। अब यहाँ पर डिवाइन का जस्टिस होगा। जो भी इसने आपके साथ किया है, ठीक है, आपको उदासियां दी, पेन दी, वो सब यहाँ पर बैकफायर होगा। कितने दिनों में बैकफायर होगा इस पर। ऐसे पार्टनर को छोड़ो यार, इससे क्या प्यार करना। इस कार्ड को लूंगी, ये प्यार के लायक नहीं है। ऐसे लोग प्यार के नाम पर दब्बा है। सो चलिए देखते हैं ये कब तक बैकफायर होगा। जो भी आप पर किया गया है, जो भी रिचुअल मेरे व्यूवर्स पर किया गया है, वो कब तक फायर होगा एंजल, बैकफायर होगा। जो भी डार्क एनर्जी सेंड की गई है वो कब तक बैकफायर होगी। देखो धोखा किया इसने आपके साथ, आपकी पीठ पीछे इसने धोखा करके ये भागा हुआ है। देखो ये आप पर आपको देख रहा है, ठीक है। इसने कोई मजिशियन के रूप में आकर स्पेल कास्ट किया है इस ताकि आप एंड हो जाओ, खत्म हो जाओ, ठीक है। इसने डेविलिश एनर्जी आप पर छोड़ी है, देखो। और ये कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, ताकि आप किसी के साथ प्यार करने के लायक ना रहो। ओ माय गॉड, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको देख रहा है वैसे की वैसी, ये आपको रीड करने की कोशिश कर रहा, क्योंकि आप यहाँ पर सब कुछ जानते हो, आप शांत बैठे हो, ओके। सो इसको बैकफायर, ये आपको स्टॉक करना चाहता था, बांधना चाहता था, कंट्रोल करना चाहता था। बैकफायर कब होगा मुझे ये बताओ। ताकि आप किसी के ऊपर साथ फैमिली ना बना पाओ, किसी के साथ कमिटमेंट ना दे पाओ, किसी को कमिटेड ना हो पाओ किसी के साथ, ठीक है। सो ये पर्सन चाहता था कि आप किसी को भी प्यार ना दे पाओ, ठीक है। इसीलिए इसने एक्शन लिए सारे। लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा। क्या जस्टिस मिलेगा एंजल बताओ। जो भी कंफ्यूजन इसने आपके लिए क्रिएट की है, आगे बढ़ने से रोकता था आपको, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है।
और जो भी आपको समस्या दी गई है इसने, वो समस्या इसके पास वापस रिटर्न होगी। इसके अंदर आग लगी, इसको पता मेरे पास बैक फायर होगा। देखो, देखो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। ये हर ही लिहाज से यहाँ पर मैं कहूँगी ये सही नहीं है, ठीक है। इसने आपको मारने की कोशिश की है, जो आपके साथ करने की कोशिश की है वो चीज़ इसको वापस रिटर्न मिलेगी। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगी, ठीक है। इसने आपको मारने की कोशिश की ताकि आप सक्सेस हासिल ना कर पाओ। इसको ये था कि मेरे आंखों के सामने तुम सक्सेस हासिल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो मुझे छोड़कर, ठीक है। सो ये अब जो भी कर चुका उसके लिए ये फीलिंग लॉस में है, बहुत उदास है, कहीं पर आइसोलेट कर कर बैठा हुआ है अपने आप को। लेकिन इसने गलत किया है, ठीक है। बर्डन सम सिचुएशन है बहुत ज्यादा। अगर आप बचे तो ये गया यहाँ पर, ये फूल इंसान है, इसने गलत किया। तो इसको क्या एंजल सजा क्या दोगे आप बताओ मुझे, बताइए। लवर्स, इस इंसान ने प्यार में पैसा लिया, मनी ली, ग्रीडी रहा। ये प्यार रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में आप डिवाइन के चाइल्ड थे, ठीक है। सो इस इंसान ने पहले आपको ड्रीम दिखाए, फिर आपके साथ कंफ्यूजन क्रिएट की। डिवाइन ये जानता है, तो आपने इसको अनकंडीशनल लव दिया, ठीक है। और इसने सडनली एक्शन लिए, आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया इस इंसान ने, ठीक है। सो अभी आपको कोई समस्या हो सकती है, आप जूझ रहे हो, आप डार्क एनर्जी से लड़ रहे हो और बहुत ज़्यादा आप न्यू बिगिनिंग करोगे, ठीक है। और ये जो इंसान है अभी उदास है कि इसने आपके ऊपर ये सब क्यों किया, ठीक है। आप एक स्टार थे, आप डिवाइन के चाइल्ड थे, इसको लग रहा है कि आप निकल जाओगे और ये फीलिंग लॉस की एनर्जी में है अभी भी, ठीक है। और जो भी इसने सोर्स आपके ऊपर सेंड किए सब इसके ऊपर बैकफायर होंगे, इसी किंग के ऊपर होंगे। ये किंग है, ये लड़का हो सकता। और इसने आपको डार्क एनर्जी में रखने की कोशिश की ताकि आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में ना जाओ। डेविल भेजा इसने आपके साथ लड़ने के लिए, फाइट के लिए, क्योंकि इसको लग रहा था यहाँ पर कि थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी में है कोई, ठीक है। इसने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक किया, भागा ही इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में करना चाहता था। इसने जो करना था आपके ऊपर कर दिया था, इसलिए ये भाग गया था ताकि आप स्टक रहो, आगे ना बढ़ पाओ, खत्म हो जाओ, ठीक है। किसी को भी प्यार करने के लायक ना रहो, ठीक है। क्योंकि आप इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किए हो, ठीक है। बाद में आपने इसको छोड़ दिया, ये कंफ्यूजन में आ गया, इसने एक्शन ले लिए, जो भी लिए रॉन्ग एक्शन लिए। डिवाइन आपको जस्टिस देगा, ठीक है। सो ये इंसान यहाँ पर जो भी आपके साथ कर कर गया ना, अब कहीं से देख रहा है कि आप वैसे ही हो। इसने आपके पेट पर कोई वार किया, इस इंसान ने क्या किया इसने, आपके लिए एक जाल बुना गया है, इस जाल से आप जल्दी बाहर आ जाओगे, ठीक है। इसके लिए इसने पैसा भी खर्च किया है, ठीक है, ताकि आप इस जाल से बाहर ना आ सको, ठीक है। क्योंकि आपने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसने यहाँ पर कोई काली शक्तियों के जरिए कोई जाल बुनाया है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आपने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था। आप इसकी मंशा को समझ गए थे, इसको लग रहा था आपके पास दुनिया भर की चॉइस है, तो इसने ये आग लगे हुए बैंड्स आपकी तरफ सेंड किए, ठीक है, ताकि आप किसी को भी चूज करने के लायक ना रहो, आगे बढ़ने के लायक ना रहो। इसको सजा क्या मिलेगी एंजल, ये सैड है, बैकफायर हो रही है, चीजें सारी बैकफायर होंगी यहाँ पर। कहना तो नहीं चाहिए, डेथ का कार्ड आ रहा, आप खुद समझदार हो यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ क्या हो सकता है, कि रातों की नींद इसीलिए उड़ी हुई, कहीं मेरी मैं यहाँ से निकल ही ना जाऊं। आप इसको छोड़ोगे नहीं, इसको इतना पता है कि इसने इसको, आपको अगर पता चल गया ना, आप इसकी माँ बहन एक कर दोगे। ये तो बात सही है, ये अभी कंफ्यूजन में है। इतना करने के बाद भी अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करे तो कितना गलत होता है ना। तो इस इंसान को सजा मिलनी चाहिए। देखो मैंने पूछा क्यों किया इसने, क्योंकि यहाँ पर इसको लगा आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपने किसी और को ऑप्शन ऑफर दे दिया है और किसी और के साथ बैलेंस कर लिया है। और ये पर्सन यहाँ पर इससे सहा नहीं जा रहा। आप क्या कर रहा है ये पर्सन, देखो ईगो में आकर इसने ये सब किया आपके ऊपर, डायरेक्ट एनर्जी इस घर में सेंड की। लेकिन अब आपको देख रहा है, देख रहा है इस घर में कितनी को आग लगी है, मैंने आग लगाई है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर कहूंगी कि तुम मारने वाले से बचाने वाला बेटर। देखो टू ऑफ सोर्स, कंफ्यूजन के आगे सक्सेस आया, आप सक्सेस हासिल करोगे, आप निकलोगे इस एनर्जी से बाहर। और उल्टा ये खुद यहाँ पर इस एनर्जी में चला जाएगा। यस, ये इसीलिए डर रहा कि अगर ये आपको पता चल गया तो मेरी खैर नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूजन में है कि आप कैसे बच रहे हो, आप वाकई में डिवाइन चाइल्ड हो। एंजल इसको सजा दो, जो पेन इसने
डिवाइन चाइल्ड को दी है, इसको सजा दो। ठीक है, इसने देखिए अभी भी सिंगल है, अकेला है, प्यार करता है आपसे, लेकिन इसने जो भी ये किया है ना, गुस्से में किया। तो ऐसा करते हैं, इसको लगा आप मैरिज कर लोगे, इसका दिल तोड़ रहे हो आप। ठीक है, इसीलिए ये चला गया यहाँ पर। इसने इतना कुछ आपके साथ कर दिया ना कि अब ये पर्सन आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आप निकल गए हो, निकलोगे यहाँ पर, न्यू बिगिनिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, ये पर्सन आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसकी फीलिंग क्या है देख लेते हैं, इसकी क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स को लेकर। फीलिंग लॉस, इसने गलतफहमी में आकर ऐसा कर दिया। ठीक है, इसको लगा आपके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ये इसने जो भी किया, डार्क एनर्जी आप पर सेंड की। ठीक है, 5 ऑफ पेंटाकल डार्क एनर्जी का कार्ड है। ठीक है, रिचुअल का कार्ड है, स्पेल का कार्ड है। ठीक है, तो ये पर्सन ने यहाँ पर जो भी आपके साथ किया ना, ये परेशान है इस चीज के लिए, स्ट्रेस में है। ठीक है, ये पर्सन आपको फीलिंग लॉस में रखना चाहता था, ये आपको उल्टा टांगना चाहता था पर्सन। ठीक है, ये सामने से तमाशा देखना चाहता था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ से निकल गए हो और ये देख रहा है कि कितनी आसानी से आप बाहर आ गई हो। ठीक है, आपके चाहने वाले वैसे ही के वैसे हैं। ये इंसान यहाँ पर फाइट कर रहा है, अभी भी डेविलिश एनर्जी इस पर हैवी हो चुकी है। ठीक है, सो वो तो होना ही है, ये कंफ्यूजन में है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, क्या कहाँ पर जाऊं, कैसे ठीक हो, मैं कैसे निकलूं। आप निकल चुके हो। ठीक है, और ये पर्सन अब आपको ब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगा। अगर इसने ब्लॉक किया ना, अनब्लॉक कर कर आपसे बात करेगा। दूर भागा तो बात करेगा ये पर्सन, आपको आपके पास आएगा, क्योंकि इसको इस एनर्जी से बाहर आना है। ठीक है, क्वीन ऑफ बैंड के पास आना, अपनी मोहब्बत प्यार के पास आना। कंफ्यूजन है कि अब आपको मुंह कैसे दिखाए, अब आपको मैरिज का प्रपोजल कैसे दे। ठीक है, आप तो सिंगल निकले, इसको लगा आपकी लाइफ में कोई और पार्टनर है, इसने आपने किसी और को चूज कर लिया है। इस इंसान ने आपके ऊपर रिचुअल कर दिए कि तुम कहीं मेरे नहीं तो किसी के भी ना रहो, किसी के लायक ना रहो। ठीक है, आप मर जाओ, खत्म हो जाओ। इसने ऐसी एनर्जी सेंड की है। ठीक है, अब फीलिंग ले रहा कि आप तो निकल गए हो, मेरा क्या बनेगा। तो ये पर्सन यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन जो आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा। देख लेते हैं इसकी इस टेक्स्ट से क्या फीलिंग है। देखो, इस इंसान को लगा कि आप न्यू बिगिनिंग करने वाले हो किसी के साथ। ठीक है, ओपनिंग आप किसी और को आपने ऑफर दे दिया है, किसी के साथ आप ओपन हो गए हो, रिलेशनशिप कर लिया आपने। ठीक है, इसको लगा तुम तो सिर्फ मेरे हो बस। ठीक है, अगर मेरे नहीं तो किसी के नहीं। इसने पास्ट में कुछ ऐसा किया आपके साथ टाइम पार्ट जिस पर रिग्रेट फील करता बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये पर्सन यहाँ पर ना, इसको अब याद आ रहा है कि आपके प्रोमिस, इसने आपके साथ कितने प्रोमिस किए थे। ठीक है, इस इंसान ने कार्मिक बनकर आपके साथ कैसे कैसे डील किया। ये इंसान बहुत ज्यादा साइलेंस हुआ है। ठीक है, और ये बैठा हुआ सोच रहा है यहाँ पर कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हो सकता है। और देख लेते हैं, ये होपफुल है अभी भी। ठीक है, किस चीज को लेकर रिग्रेट में है कि आप इसको माफ कर दोगे, जो भी इसने आपके साथ किया, जो भी इसने आपके साथ रिचुअल विचुअल किए, गलत किया। ठीक है, सो जो भी इसने किया, इसने गुस्से में आकर किया। ठीक है, आप बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुके थे, आप बहुत ज्यादा समझदार हो चुके थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके थे, इसलिए इसने कर दिया। इसको लगा आप इसकी जिंदगी से जा रहे हो। ठीक है, इसलिए इसने आपके ऊपर ये सब किया। ठीक है, ओके, क्या था क्या है, इसको इस कहानी से जो भी इसने आपके ऊपर रिचुअल किए ना, उनसे यहाँ पर ना इसको कोई शिक्षा मिली है, यहाँ पर इंस्पिरेशन मिली है। यहाँ पर इसको समझ आया है कि यहाँ पर मैंने गलत किया, फॉरगिवनेस की एनर्जी में फॉरगिव करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है। ये जो पर्सन है ना, यहाँ पर सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इंस्पिरेशन का कार्ड आया है यहाँ पर, इसको लग रहा है कि यहाँ पर मैंने जो भी किया, यहाँ पर गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इसको शिक्षा मिली है कि अपने प्यार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लव के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा ट्वीन था, आप इसको ट्वीन मानते थे, कितना प्यार करते थे, और आप इसके कितना क्लोज गए हो। इसने यहाँ पर आपके प्यार की अहमियत नहीं समझी। ये माफी मांगना चाहता आपसे, सॉरी फील करना चाहता, जो भी इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसने गलती की है आपके ऊपर रिचुअल कर कर, किसी प्रकार का स्पेल कास्ट कर कर। ठीक है, सो ये पर्सन माफी मांग रहा है, कहीं से देख रहा है, छुप छुप कर देख रही लड़की भी हो सकती है। ये पर्सन अब चेंजिंग चाहता है। ठीक है, और डर रहा है कहीं डिवाइन मुझे मार ना मारे। ठीक है, क्योंकि आपके साथ हमेशा डिवाइन रहता है। जो दूर रहकर आपको और लर्न कर रहा है कि आपके अंदर क्या क्या पावर है, कैसे आप हीलिंग देते हो लोगों को, कैसे हील होते हो आप। इसने समझा कि आपके पास डिवाइन है यहाँ पर। तो ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहा, अभी किस चीज को लेकर कर रहा, अनस्पोकन। आप इसको कुछ कह नहीं रहे हो, इस चीज के कारण ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं यहाँ पर। ठीक है, और ये मुलाकात आपसे करना चाहता है, इसीलिए नहीं कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि इसने आपके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसने यहाँ पर
रिचुअल किए हैं ताकि आप किसी और के साथ आगे ना बढ़ो। इसको ये सब पता था, अगर मैं कहूँ इसको पता नहीं था तो सब पता था कि आपकी लाइफ पर कैसा आप पर असर होगा, कैसा आपके ऊपर रिएक्ट करेगा ये रिचुअल। आपकी जान भी जा सकती थी लेकिन फिर भी इसने किया। इसने जान लेने के लिए ही किया कि मेरे नहीं हो तो आप किसी के नहीं हो। सो ये पर्सन आज के दिन यही सोचेगा कि ये बंदी कैसे बच गई, अगर ये बच गई तो मेरा वाट लग गया। तो ये इसकी एनर्जी है, और जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, पेट में हो रही है, उनके पेट में दिक्कत हो रही है, ठीक है। सो ये सारी एनर्जी जो भी है इसी के पिलाया हुआ रायता है। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। इस इंसान को बाय बाय टाटा कह दो भाई, जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।